अब तो जहरीले केक का अंतिम टुकड़ा बचा है। अगर इस डूबा डूबा एक ने खा लिया तो बालवीर बच जाएगा और मेरी सारी योजना पर पानी फिर जाएगा। रुक जाओ, वो केक मत खाना। क्या हुआ? अरे मैं तो तुम्हें केक खिलाना भूल ही गया। अब रुको, अभी खिलाता हूँ। ये जहर तुम्हारे लिए है बालवीर, मेरे लिए नहीं। अरे बालवीर, आज तुम्हारा और मेहर का बर्थडे है, तुम दोनों ने तो केक खाया ही नहीं। हाँ हाँ बालवीर, मेहर खिलाइए। मेहर, मेहर क्या हुआ? मेहर, मानव, मानव, मानव क्या हुआ? मानव, डूबा डूबा एक। मेरी योजना सफल हुई। बालवीर और सारे बच्चों ने ये जहरीला केक खा लिया। अब सब सदियों तक गहरी नींद में सो जाएंगे। इन परियों को बुराई की शक्ति दिखाने का समय आ चुका है। धरती, धरती। चली गई छोड़ के मुझे अकेला। अब रहो यही पहरेदारी करने। गई कैसे खुली शीशी है? और गई कहाँ चली है धरती की शक्ति? जल, जल। अरे कहीं चली उड़ गई है जल की शक्ति भी।
शक्ति भी अरे आ नहीं रहा मेरे को समझ में। वायु। मानव, मानव उठो। अब फ्रेश फील हो रहा है बाबूजी, जलन भी नहीं हो रही है। अब हम मॉल जा सकते हैं। अरे क्या मॉल जा सकते हैं? तेरा थोबड़ा देख, पूरा लाल लाल हो गया है। क्या? आईने में जाके देख। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी? बाबूजी छोड़िए बाबूजी, आज मेरा मॉल में जाने का मुहूर्त ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि आप माँ और स्मिता जाइए, मैं घर पर ही रहता हूँ। बेटा, महिला मंडल ने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि अगर तू मॉल नहीं जाएगा तो वो लोग भी नहीं जाएंगे। उन्होंने तो आशा ही छोड़ दी है कि तेरा कुछ हो सकता है। क्या? मतलब आज तेरा कुछ हो सकता है। हाँ। उन्होंने तो खाना पकाने की तैयारी भी शुरू कर दी। हाँ तो ठीक है, फिर आज मॉल जाना कैंसिल। वैसे ही बाबूजी, मैं ये ऐसा लाल कलर का मुंह लेके जाऊंगा, लोगों को लगेगा कि रेड इंडियन कौन आ गया है। रेड इंडियन नहीं बोले, लोग ये सोचेंगे कि होठों पे लगाने की लिपस्टिक इसने सारे मुंह पे क्यों लगाई है। बाबूजी क्या आप भी? हाँ। या मेरी बैंड बजी हुई है और आपको मजाक सूझ रहा है? मजाक के साथ एक आइडिया भी सूझ रहा है। क्या? तू मॉल में ऐसे नहीं चलेगा, तो मास्क पहन के चलेगा। मास्क? बाबूजी मास्क पहन के जाऊंगा, लोगों को लगेगा ये डाकू कहां से आ गया, मेरे पीछे मुझे मारने के लिए नहीं भागेंगे। हाँ। नहीं भागेंगे बेटा, क्योंकि तू जैसा सोच रहा है ये मास्क वैसा नहीं होगा। तो ये मास्क एकदम अलग तरीके का होगा। अच्छा लाइए, अभी लेके आता। मास्क पहनूंगा। बच्चों उठो। बालवी, परियों, परियों, परियों। महाविनाशनी, मुझे यहाँ देखकर चौंक गई परियों। चौंकना भी चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने इस जगह की सुरक्षा व्यवस्था ऐसे की थी कि कोई भी बुरी शक्ति या कोई भी बुरा इंसान यहाँ प्रवेश ना कर सके। तो मैंने अपनी सारी बुराई और सारी बुरी शक्तियों को पीछे छोड़ दिया, एक सच्ची और अच्छी बच्ची बनकर यहाँ आई। देखो रानी परी, अच्छाई से अच्छाई को मात दे दी। वैसे अंगूर के बाग में भटकाती और आर पार परी को बेवकूफ बना के जहरीले अंगूर मैंने भेजे। जहरीले अंगूर? जिसका बना ये केक खाकर बच्चों और बालवीर का ये हाल हुआ। अब देखो रानी भाई, सारे बच्चे सदियों के लिए गहरी नींद में सो गए। तुमने महाविनाशिनी को यहाँ आने से रोका,
महाविनाशिनी की पांचों शक्तियों को रोकना तुम्हारे बस में नहीं। मेरी सारी शक्तियां मुझ तक वापस लौट आई हैं। अब तुम और तुम्हारा ये निढाल बालवीर महाविनाशिनी, बालवीर निढाल नहीं है। मुझे बच्चों की रक्षा की चिंता है, वरना मैं तो कब का तुम्हारा अंत कर चुका होता। तुम पर जहर का असर नहीं हुआ बालवीर। महाविनाशिनी, ये मत भूलना कि बालवीर कोई साधारण बालक नहीं है। उसके पास हम सारी परियों की जादुई शक्तियां हैं। उसका शरीर किसी भी जहर को कई घंटों तक झेलने के लिए सक्षम है। हाँ महाविनाशिनी, बालवीर ने केवल केक को चखा है, लेकिन याद रखना हमारे बालवीर में अभी भी इतनी शक्ति बाकी है कि वो इन सभी बच्चों को ठीक कर सके। रानी परी, क्या बच्चों को ठीक करना संभव है? हाँ बालवीर, ये संभव है। अगले 5 घंटों में अगर हमने जहर का उपाय कर लिया तो उन बच्चों को कुछ नहीं होगा। ये बच्चे ठीक हो जाएंगे बालवीर। हाँ बालवीर। सपने देखना छोड़ दो रानी परी। 5 घंटे तो बहुत दूर की बात है। 5 पल में मैं तुम सबका अंत करूंगी। फिर परिलोक पर बुराई का झंडा लहराएगा। ये क्या बाबूजी? ये है तेरा मास्क। ऐसा? हो गया? बाबूजी, ये तो मैं लड़की जैसा लग रहा हूँ। बाबूजी, ये लड़की जैसा लग रहा हूँ मैं। ये क्या बांधा आपने? हाँ, ये बेटा, हाँ, तेरे चेहरे से लाल रंग निकल गया। क्या बात कर रहे हैं? बाबूजी, ये कच्चा कलर था। पानी से साफ किया होता ना तो भी निकल जाता। बाबूजी, अब मुझे मॉल में जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। रोक सकती है? कौन? मतलब कि रोक सकता है कौन? समय। बेटा 10 बज गए, मॉल पहुंचते पहुंचते 11 बज जाएंगे और तब तक तो मॉल बंद हो जाएगा। कोई बात नहीं बाबूजी, हमें तो सेलिब्रेट ही करना था ना, तो घर में बैठ के सेलिब्रेट करते हैं। एक काम करता हूं, मैं होटल से खाना मंगा लेता हूं। अच्छाई आज समाप्त होने वाली है रानी परी। उसके साथ साथ अच्छाई से जुड़ा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। सच्चाई के दिन तो क्या, महाविनाशिनी, तुम सच्चाई के एक पल को भी समाप्त नहीं कर पाओगी। और आज जब सच्चाई अपने असली रूप में तुम्हारे सामने आएगी तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि सच्चाई के सामने बुराई कितनी छोटी पड़ जाती है। तुम जहां कहीं भी हो रानी परी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। रानी परी, ये कौन सी जगह है? परियों, ये आत्मा वृक्ष है।
यदि हम उत्सव के स्थल पर महाविनाशनी से युद्ध करते तो ये सभी बच्चे संकट में आ जाते। इसीलिए हम इन सभी बच्चों को यहाँ लेकर आए हैं। रानी परी, ये आत्मवृक्ष, क्या बच्चे इससे ठीक हो सकते हैं? बालवीर, ये बहुत ही पवित्र और प्राचीन वृक्ष है। इसमें हमारी पूर्वज परियों की आत्माएं बसी है, इसलिए शायद यहाँ पर हमें इन बच्चों में से जहर निकालने का कोई उपाय मिल जाए। हे पवित्र वृक्ष, हमें आपकी सहायता चाहिए। इन बच्चों को जहर के असर से बचाने का हमें कोई मार्ग दिखाइए। रानी परी, इन बच्चों को बचाने का केवल एक ही उपाय है। एक ही उपाय? वो क्या है पवित्र वृक्ष? आपको शुद्ध चांदी, श्वेत कवल, बादल का शुद्ध मीठा जल और सबसे शुद्ध मोती का मिश्रण बनाना होगा। उसमें से जो धुआं निकलेगा उसको सूंघते ही बच्चे ठीक हो जाएंगे। पवित्र वृक्ष, शुद्ध चांदी, श्वेत कमल और बादलों का शुद्ध मीठा जल तो हम ला सकते हैं, लेकिन शुद्ध मोती, ये शुद्ध मोती हमें कहाँ मिलेगा? शुद्ध मोती मिलेगा मध्य सागर नाम के नीले समुद्र में, जो हमारी ही आकाश गंगा के विराग नाम के गृह पर है। एक बार आप मध्य सागर की गहराई में पहुंच गए तो शुद्ध मोती का तेज आपको मोती तक ले जाएगा। आपके पास 5 घंटे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ समय थोड़ा धीमा बहता है, आपको 7 घंटे का समय मिलेगा। अगर 7 घंटे में इन 4 चीजों का मिश्रण नहीं बन पाया तो ये बच्चे गहरी नींद से कभी नहीं जाग पाएंगे। जी। लेकिन रानी परी, 7 घंटे दूर उस ग्रह पे जाके हम मोती कैसे लेकर आएंगे? हम जाएंगे डरी परी, हम किसी भी तरह उस शुद्ध मोती को प्राप्त करके लेकर आएंगे। नहीं रानी परी, आप मध्य सागर में नहीं जा सकती। आप तो क्या, कोई भी परियां नहीं जा सकती। मोती लेने कौन जाएगा? तो ठीक है, मैं जाऊंगा मध्य सागर तक। लेकिन बालवीर, इतनी कमजोर स्थिति में आप इतना लंबा अंतर कैसे तय करेंगे? मैं करूंगा, बच्चों की रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगा। याद रहे बालवीर, अगर आपने गलती से मध्य सागर का पानी पी लिया तो आपके जहर का असर तेजी से बढ़ जाएगा और इन सब बच्चों को भी पानी पीने मत देना रानी परी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.